ओम शांति। गुड मॉर्निंग प्यारे बाप दादा के। आज संडे के 3 तारीख के महावाक्य है। रिवाइज डेट 13 मार्च 1990। मुरली का टाइटल है संगम पर परमात्मा का आत्माओं से विचित्र मिलन। आज अनेक बार मिलने वाले सिक्किलगे बच्चे फिर से आकर के मिले हैं। अनेक बार 5000 साल पहले भी मिले थे, अभी भी मिले हैं। बाप भी उसी पहचान से बच्चों को देख रहे हैं और बच्चे भी उसी पहचान से अनेक बार मिलने वाली स्मृति से मिल रहे हैं। हम एक बार बाबा को नहीं मिले हैं, लेकिन अनेक बार मिले हैं। यह आत्मा और परमात्मा का विचित्र मिलन है। सारे कल्प में कोई भी आत्मा इस स्मृति से नहीं मिलती है कि अनेक बार मिलने के बाद फिर से मिलने आए हैं। चाहे समय प्रति समय धर्म पिताएँ आए हैं और अपने फॉलोअर्स को ऊपर से नीचे लाए हैं, लेकिन धर्म पिताएँ भी इस स्मृति से नहीं मिलते कि अनेक बार मिले हैं। तो बाबा कहते चाहे इस कल्प में पहली बार भी मिलते हो, लेकिन मिलते ही पुरानी स्मृति, पुरानी पहचान जागृत हो जाती है। जो आत्माओं में संस्कार के रूप में रिकॉर्ड हुई है वो इमर्ज हो जाती है। जैसे हाँ, हम ऐसे लगता है कि बाबा को हम पहले मिले थे, अभी भी मिले हैं, मिलते रहेंगे। इसलिए बाबा मधुबन में आते ही क्या पूछते थे बच्चों को, बच्चे पहले कभी मिले थे? तो उत्तर क्या है, हाँ जी बाबा, हम मिले थे, 5000 साल पहले मिले थे, अभी मिले हैं। तो दिल से यही स्मृति का आवाज़ आता है, यह वही मेरा बाप है। बच्चे कहते हैं तुम हो मेरे, और बाप कहते हैं बच्चे तुम हो मेरे। मेरा संकल्प उत्पन्न हुआ उसी सेकंड उस शक्तिशाली स्मृति से, संकल्प से नया जीवन, नया जहान मिल गया और सदा के लिए मेरा बाबा इस स्मृति में टिक गए। तो बाबा कहते हैं जैसे कि स्मृति स्वरूप बने तो स्मृति के रिटर्न में समर्थ स्वरूप बने। समर्थ स्वरूप बन गए ना, कमज़ोर स्वरूप तो नहीं हो ना। कौन है हम बच्चे? समर्थ स्वरूप है। और जो जितना स्मृति में रहते हैं उतना समर्थियों का अधिकार स्वतः ही प्राप्त करते हैं। कल बच्चा एक आया था, उसको पूछा नाम क्या है बच्चे तुम्हारा? बोलते हैं समर्थ। ऐसा बोल रहा था, कोई आवाज़ ही नहीं उसके अंदर। मैंने कहा अरे समर्थ माना ही शक्तिशाली, तो कैसे बोलना चाहिए? शक्तिशाली होकर के बोलना चाहिए। आज तक भी अपना सिमरण भक्तों द्वारा सुन रहे हैं। अपने स्मृति में लाया मेरा बाबा, तो भक्त आत्मा भी यही सिमरण करती है, मेरा इष्ट देव या मेरी इष्ट देवी। जैसे हम मेरा बाबा जितना कहेंगे उतना हमारे भक्त क्या कहेंगे? मेरी इष्ट देवी। जैसे आपने अति प्यार से दिल से बाप को याद किया, देखो कैसे याद किया, अति प्यार से दिल से याद किया, उतना ही भक्त आत्माएं आप इष्ट आत्माओं को दिल से अति प्यार से याद करती है। आप ब्राह्मण आत्माओं में भी कोई दिल के स्नेह संबंध से याद करते हैं और दूसरे दिमाग द्वारा नॉलेज के आधार पर संबंध को अनुभव करने का बार बार प्रयत्न करते हैं। जहाँ दिल का स्नेह और संबंध अति प्यारा अर्थात अति समीप है, वहाँ याद भूलना मुश्किल है। जो प्यारा लगता है उसको भूलना भी मुश्किल है। तो बाबा कहते जहाँ सिर्फ नॉलेज के आधार पर संबंध है लेकिन दिल का अटूट स्नेह नहीं है, वहाँ याद कभी सहज कभी मुश्किल होती है। कोई कोई दिमाग के आधार से ही भगवान को याद करते हैं, कोई दिल से याद करते हैं। और जो दिल से याद करते हैं बाबा कहते सहज, शिव बाबा की याद उनको
सहज हो जाती है, नहीं तो फिर मुश्किल लगती है। जैसे शरीर के अंदर नस नस में क्या है, ब्लड समाया हुआ है ना, ऐसे आत्मा में निष्पल अर्थात हर पल याद समाई हुई है। जैसे भक्त आत्माएं बाप के लिए कहती है, जहाँ देखता हूँ उधर बोलो तुम ही तुम हो। ये भक्त आत्मा कहती है। ऐसे बाप के स्नेही समान आत्माओं को जो भी देखे वो अनुभव करे। क्या अनुभव करे हमारे अंदर? इन्हों की दृष्टि में, बोल में, दृष्टि में, बोल में, कर्म में परमात्मा बाप ही अनुभव होता है। हमको देख करके लोगों को क्या लगे? इनकी दृष्टि में, बोल में, कर्म में परमात्मा ही अनुभव होता है। इसको कहते हैं स्नेही सो समान, बाप समान। तो स्मृति स्वरूप तो सभी है, संबंध भी सभी का ही है। अधिकार देखो, अधिकार भी सभी का है, क्योंकि सभी का फूल अधिकार का संबंध बाप और बच्चे का है। सभी कहते हैं ना, क्या कहते हैं? मेरा बाबा, मेरा चाचा, मेरा काका तो नहीं कहते हो ना? क्या कहते हो बाबा को हम? मेरा बाबा। अधिकार का संबंध होने के कारण सर्व प्राप्तियों के वर्षे के अधिकारी हो, चाहे 50 वर्ष वाले हैं, चाहे 6 मास वाले हैं। मेरा कहने से अधिकारी तो बन गए ना, लेकिन अंतर क्या होता है? बाप अधिकार तो सभी को एक जैसा देता है, क्योंकि अखूट वर्षा देने वाला वो दाता है। बाबा कभी किसी बच्चे को कम नहीं देता है, सब पर फाड़ के देता है, क्योंकि अखूट खजाने का वो दाता है। 2.5 लाख तो क्या, लेकिन सर्व आत्माएं भी अधिकारी बने, उनसे भी अथाह खजाना बाप के पास है। देखो 2.5 लाख तो उस समय होंगे, अभी तो कितने बन गए, बहुत सारे ना, 12 लाख से भी ज़्यादा भाई बहने रेगुलर है बाबा की। तो बाबा कहते हैं कि दाता देखो क्या है, सभी को एक जैसा ही देता है, लेकिन लेवता में फर्क हो जाता है। कोई प्राप्तियों के वर्षे को व खजाने को समय प्रमाण स्वयं के प्रति या सेवा के प्रति कार्य में लगाकर उसका लाभ ही उठाते हैं, अनुभव करते हैं। इसलिए बाप का खजाना अपना खजाना बना देते हैं, अर्थात अपने में समा देते हैं। इसलिए हर एक खजाने को यूज करने के अनुभव से खुशी और नशे में रहते हैं। शुद्ध नशा, उल्टा नशा नहीं, शुद्ध नशा होना चाहिए बाबा कहते हैं। लेकिन कभी कभी नशा होता है, लेकिन वो कौन सा होता है? उल्टा होता है, मायावी नशा होता है। और दूसरा खजाना मिला है, इस खुशी में रहते हैं मेरा बाबा है, लेकिन सिर्फ मेरा है और उसको कार्य में नहीं लगाते। कोई भी अमूल्य वस्तु को सिर्फ अपने पास स्टॉक में जमा कर लिया, लेकिन सिर्फ जमा करने और यूज करने की अनुभूति में अंतर है। आपके पास है, आपने जमा किया, लेकिन उसको यूज भी कर रहे हैं। किसी चीज़ को यूज करते हैं ना, तो उसका एक सेटिस्फैक्शन होता है, समाधान होता है, इसको हम यूज कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं जितना कार्य में लगाते हैं उतनी शक्ति बढ़ती है। जो भी बाबा ने हमें खजाने दिए हैं उसको प्रैक्टिकल में लाएंगे, जैसे ज्ञान है, और उनको ज्ञान सुनाएंगे तो क्या होगा? खजाना बढ़ता जाएगा, खुशी होगी, हमें भी शक्ति भी बढ़ेगी हमारी। वह सदा नहीं करते, कभी कभी करते हैं, इसलिए सदा वालों में और कभी कभी करने वालों में अंतर पड़ जाता है। कार्य में लगाने की विधि यूज नहीं करते तो दाता अंतर नहीं करता, लेकिन लेवता में अंतर हो जाता है। आप सभी कौन हो? कार्य में लगाने वाले हो ना, या सिर्फ जमा देख करके खुश होने वाले हो? हाँ बाबा इतना मेरा बैंक बैलेंस है, खुश। लेकिन जब धन को भी हम यूज करते हैं किसी कार्य के लिए तो खुशी होती है।
तो बाबा कहते आप सभी कौन हो? कार्य में लगाने वाले हो ना। पहला नंबर या दूसरा नंबर? कार्य में लगाने वाले या सिर्फ देखने वाले? बाप दादा को तो खुशी होती है कि सभी नंबर 1 है, या इस समय नंबर 1, इस समय नंबर 1 हो। बाप दादा सदैव कहते हैं सदा बच्चों के मुख में गुलाब जामुन हो, जो कहा वह किया, अर्थात सदा गुलाब जामुन। मुख में गुलाब जामुन कब आएगा? जब बाबा ने कहा और हम बच्चों ने किया, ये होगा तभी। दुनिया वाले कहते हैं मुख में गुलाब जामुन, लेकिन गुलाब से मुख मीठा नहीं होता है, इसलिए गुलाब जामुन मुख में हो तो सदा ही मुस्कुराते रहेंगे। अच्छा, कई नए नए बच्चे भी मिलने के लिए पहुँचे हैं मधुबन में। जो भी इस कल्प में फिर से मिलन मना रहे हैं, उन बच्चों के लिए विशेष बाप दादा स्नेह का वरदान दे रहे हैं। सदा अपने को अपने मस्तक पर बाप का हाथ अनुभव करते चलो। जिसके सिर पर बाप का हाथ है वह सदा इस वरदान के अनुभव से सब बातों में सेफ है। बाबा कहते हैं जिसके सर पे मेरा हाथ है वो क्या करेगा? सभी अनुभवों से, सब बातों से बाबा कहते हैं सेफ है। यह वरदान का हाथ हर बात में आपकी सेफ्टी का साधन है। कुछ भी प्रॉब्लम आए या ना आए, लेकिन बाप दादा की छत्र छाया के नीचे मैं आत्मा हूँ, ये सोमान भी क्या करेगा? आत्मा को सेफ्टी का अनुभव कराएगा, सुरक्षितता। इतनी हाँ निश्चिंत हो जाते हैं भाई बहने कभी कभी कि दरवाज़ा भी लॉक करने के लिए भूल जाते हैं। हाँ, बाबा बैठा है, ऐसे थोड़ी चलेगा है। हाँ, बाबा ने सिक्योरिटी तो दी है ना हमें। सबसे बड़ी सिक्योरिटी यही है, बाप का हाथ मेरे सर पे है। बोलो, मेरे शिव बाबा का हाथ मेरे सर पे है। बाप दादा सभी टीचर्स की निमित्त बनने की हिम्मत देख खुश है। टीचर्स बहने भी निमित्त बने, उसके लिए भी क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए ना। ऐसे भी कोई 4 दिन के लिए रहो सेंटर पर बोले तो क्या करते? मना करते, ये काम है वो काम है, बहानेबाजी करते हैं बच्चे। लेकिन सेंटर पर अपनी पूरी जीवन देना ये क्या है? हिम्मत वाली बात है, ये शेरनी वाली बात है ना। हिम्मत रख, निमित्त तो बन ही जाते हो ना। टीचर्स निमित्त बनना अर्थात बेहद की स्टेज पर हीरो पार्ट बजाना। टीचर्स निमित्त बनना अर्थात बेहद की स्टेज पर हीरो पार्ट बजाना। वाह, आज बाबा बहनों को शाबाशी दे रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, शक्तिशाली बना रहे हैं। जैसे हद की स्टेज पर हीरो पार्टधारी आत्मा की तरफ सबका विशेष अटेंशन होता है ना। हीरो हीरोइन कोई आएगा गांव में तो उसके ऊपर अटेंशन जाएगा। ऐसे जिन आत्माओं के निमित्त बनते हो विशेष वह और जनरल सर्व आत्माएं आप निमित्त बने टीचर्स को उसी दृष्टि से देखती है। हीरो आए हैं, जैसे हीरो घर में आते हैं तो कितना मान सम्मान करते हैं, वैसे सेंटर की बहनें भी जब घर में आती है तो उतना ही मान सम्मान करते हैं। सभी का विशेष अटेंशन होता है, तो टीचर्स को अपने से भी विशेष अटेंशन देना पड़ेगा, क्योंकि सेवा में हीरो पार्टधारी अर्थात हीरो बनना, दुआएं भी टीचर्स को ज़्यादा मिलती है। देखो, भगवान की भी दुआएं ज़्यादा मिलती है, क्योंकि भगवान का घर संभाल रही है, और वो भी प्यार से। सफाई हो, खाना पीना हो, यज्ञ की कोई भी सेवा हो, तो बाबा कहते दुआएं भी टीचर्स को ज़्यादा मिलती है। जितनी दुआएं मिलती है उतना अपने ऊपर ध्यान देना आवश्यक है। यह भी ड्रामा अनुसार विशेष भाग्य मिला हुआ है।
तो सदा इस प्राप्त हुए भाग्य को आगे बढ़ाते चलो। 100 से हजार, हजार से लाख, लाख से करोड़, करोड़ से पदम, पदम से भी पद्मा पदम। सदा इस भाग्य को बढ़ाते चलना है। हमारी माताएं कहती है ना, बाबा हम जब कन्या थी, कुमारी थी, उसी समय ज्ञान मिलना चाहिए था, तो इस झंझट में पड़ते ही नहीं, शादी करते ही नहीं। और जो कन्याएं होती है, उनको ये अनुभव होना चाहिए कि स्वयं भगवान के कार्य में हम मददगार बनते हैं। इसको कहते हैं योग्य आदर्श टीचर। अपने भाग्य को आगे बढ़ाते जाना सेवा करके। किसी ने सेवा दी, किसी के कहने पर किया, ये क्या सेवा हुई? मुझे मेरा भाग्य जमा करना है, तो जितनी सेवा मिले उतनी प्यार से मुझे करनी चाहिए। ऐसे नहीं एक सेवा की बस हो गया, पूरा दिन बैठ गए आराम से। बाबा कहते हैं बाप दादा निमित्त बने हुए बच्चों का सिमरण जरूर करते हैं और सदा अमृत वेले वाह बच्चे वाह ये दुआएं देते हैं। बाबा ऐसे निमित्त बने हुए बच्चों को वाह बच्चे वाह दुआएं दे रहे। अच्छा, सुना सेवाधारियों ने टीचर्स माना नंबर 1 सेवाधारी। अच्छा, डबल विदेशी भाई बहनों से सभी अपने को बहुत बहुत भाग्यवान समझते हो ना, क्योंकि कभी स्वप्न में भी संकल्प नहीं किया होगा कि ऐसे श्रेष्ठ आत्माएं बनेंगे। कैसी श्रेष्ठ आत्माएं बनेंगे? स्वयं भगवान मिलेगा। लेकिन अभी साकार में बन गए। देखो कहाँ कहाँ बाप दादा ने रत्नों को चुनकर रत्नों की माला बनाई, ब्राह्मण परिवार की माला में पिरो गए। कभी माला से बाहर तो नहीं निकलते हो ना, डबल फॉरेनर्स। हर एक देश एका देशात एकच आहे, काही असं पण आहे, एका देशात एकच आहे बच्चा बाबाचा पक्का। और क्लास में हम अकेले आना भी नहीं चाहते हैं, बोलते हैं हम अकेले क्या करें, और कोई आए तो अच्छा लगता है। कोई आए या ना आए, मुझे आना है। ब्राह्मण परिवार की माला में पिरो गए। कोई भी माला की विशेषता या सुंदरता क्या होती है? दाना दाने के साथ मिला हुआ अच्छा लगता है। अगर बीज में धागा दिखाई दे, दाना दाने के साथ नहीं लगा हुआ हो तो सुंदर नहीं लगेगा। तो ये अनुभव करना है। मैं क्लास में न आऊँ तो वो धागा दिखाई दे रहा है, मणि गायब, घर में बैठा है, भोजन कर रहा है, खेती में गया है, कुछ न कुछ कर रहा है। तो ब्राह्मण परिवार की माला में हो अर्थात सर्व ब्राह्मण आत्माओं की समीप हो। देखो, माला में आना माना समीप आना, समीप हो। जैसे बाप के समीप हो वैसे बाप के साथ साथ परिवार के भी समीप हो, क्योंकि यह परिवार भी इस पहचान से परिचय से अभी मिलता है। परिवार में मज़ा आता है ना। परिवार ना हो, देखो लॉकडाउन में कोई किसी को नहीं मिलते थे तो कितना खाली खाली वो लगता था। भाई बहनें नहीं मिल रहे हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ बाप की याद में मज़ा आता है, योग परिवार से नहीं लगाना है, लेकिन समीप एक दो के रहना है। इतना बड़ा 2.5 लाख का परिवार कोई होगा? अभी तो 9-10 लाख से भी ज़्यादा है। तो परिवार अच्छा लगता है या सिर्फ बाबा अच्छा लगता है? कभी कभी भाई बहनें कहते हैं बाबा आप बहुत अच्छे हो, मीठे हो, प्यारे हो, लेकिन आपका परिवार, इसमें झंझट हो जाती है। बाबा कहते हैं नहीं, जिसे सिर्फ बाबा अच्छा लगेगा वह परिवार में नहीं आ सकेगा। देखो बाबा बता रहे हैं, खाली जिसको शिव बाबा अच्छा लगता है, परिवार अच्छा नहीं लगता है, तो वो नहीं आएगा परिवार में। बाप दादा परिवार को देख सदा हर्षित होते हैं। हर ब्राह्मण आत्मा के प्रति यही संकल्प रहता है, वाह ब्राह्मण आत्मा वाह।
देखो बाप का बच्चों से इतना प्यार है तब तो आते हैं ना, नहीं तो ऊपर बैठकर मिल ले। परमधाम छोड़ कर के यहाँ आए, प्यार है तभी आते हैं ना। आप भी बाबा पर, मुरली पर प्यार है इसलिए घर छोड़कर आते हो ना। सेंटर पर आना क्या है, ये भी प्यार की निशानी है ना। रोज आना अति प्यार की निशानी। सिर्फ वो ऊपर से बैठकर नहीं मिलते, आप विदेश से आते हो तो बाप दादा भी विदेश से ही आते हैं, सबसे दूर दूर से आते हैं, लेकिन आते सेकंड में। आप सभी भी सेकंड में उड़ती कला का अनुभव करते हो, सेकंड में उड़ सकते हो। इतने डबल लाइट हो, संकल्प किया और परमधाम में पहुंच गए। ऐसी प्रैक्टिस है, कहाँ अटक तो नहीं जाते हो। निकले परमधाम के लिए, लेकिन कहाँ इस गांव में, इस मेहमान के पास, इस रिश्तेदार के पास, कहाँ भी बुद्धि भटक जाती है। बाद में पता चलता है अरे कहाँ घूम के आ गए। बाबा कहते कभी कोई बादल तंग तो नहीं करते, केयरफुल भी और क्लियर तो ऐसे है ना। डबल विदेशी बच्चों को आते ही सेंटर मिल जाते हैं, बहुत जल्दी टीचर बन जाते हैं, इसलिए सेवा की भी दुआएं मिलती है। दुआएं मिलने की विशेष लिफ्ट मिलती है। साथ साथ आते ही इतने बिजी हो जाते हो जो और बातों के लिए फुर्सत नहीं मिलती। नए हैं, ऐसा नहीं होता 1 साल ट्रायल के लिए रहो, बाद में हम आपको सेंटर संभालने देंगे वगैरह, कुछ नहीं। आप आए, ज्ञान समझा, बस आपको इंचार्ज बना दिया। और बनी बनाई सेंटर सब। तो बाबा कहते बहुत जल्दी टीचर बन जाते हैं। दुआएं मिलने की विशेष लिफ्ट मिलती है। साथ साथ आते ही इतने बिजी हो जाते हैं कि और बातों के लिए फुर्सत नहीं मिलती। इसलिए बिजी रहने से घबराना नहीं, ये गुड साइन है। बाबा कहते हैं बिजी रहना यज्ञ की सेवा में एक गुड साइन है। कई कहते हैं लौकिक कार्य भी करे, फिर अलौकिक सेवा भी करे और अपनी सेवा भी करे, ये तो बहुत बिजी रहना हुआ। खुद की भी सेवा, खाना पकाना, भोजन, ये वो, कपड़ा धुलाई करना, फिर सेंटर की सेवा, फिर बाहर ऑफिस की सेवा, कहाँ जा कर के नौकरी करते हैं वहाँ पर वो 8 घंटा नौकरी करनी पड़ेगी। लेकिन यह बिजी रहना अर्थात मायाजीत बन जाना, ये ठीक लगता है ना। या लौकिक जॉब करना मुश्किल है। लौकिक जॉब जो करते हैं उसमें जो कमाई होती है वह कहाँ लगाते हो? जैसे समय लगाते हो वैसे धन भी लगाते हो ना। तो तन मन धन तीनों ही बाबा की यज्ञ में लग जाते हैं, सफल हो जाता है ना, इसलिए थकना नहीं। वैसे यहाँ के सेंटर वालों को तो, भारतवासी को बाहर कमाने के लिए नहीं जाना पड़ता है, लेकिन फॉरेनर को, फॉरेन में जो बहनें रहती है उनको कमाना पड़ता है। सफल हो जाता है, इसलिए थकना नहीं। सेंटर खोलते हो तो कितनी आत्माओं का संदेश सुनते ही कल्याण हो जाता है। तो मन और धन का कनेक्शन है। जहाँ हमारा धन होगा वहाँ हमारा मन होगा। इसलिए हर मंदिर में क्या होता है, भंडारी होती है। 1-1 रुपया तो डालते जाए ताकि मंदिर की तरफ, भगवान की तरफ लोगों का मन लगा रहे। सेंटर खोलते हो तो कितनी आत्माओं का कल्याण होता है। जहाँ धन होगा वहाँ मन होगा, जहाँ मन होगा वहाँ धन होगा। बाप दादा डबल विदेशियों को सर्व प्रकार से सफल करने में बिजी देख खुश होते हैं। सभी गोल्डन चांसलर हो ना। सेवा का चांस मिलना क्या है? चांसलर बनना। तो बाबा कहते सदा याद रखना कि सफलता मूर्त है और सदा सफलता मेरे गले का हार है। मैं आत्मा सफलता मूर्त हूँ, सफलता मेरे गले का हार है।
कोई भी कार्य करो तो पहले ये सोचो, सफलता मेरे गले की माला है, जैसा निश्चय होगा वैसा प्रत्यक्ष फल मिलेगा। जैसा निश्चय होगा वैसा ही प्रत्यक्ष फल मिलेगा। यह स्वीट साइलेंस प्रिय लगती है ना, क्योंकि आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप है स्वीट साइलेंस। तो जिस समय चाहो उस समय स्वीट साइलेंस की अनुभूति करो, उस स्थिति का अनुभव करो, क्योंकि आत्मा अभी इन बंधनों से मुक्त हुई है। इसलिए जब चाहे तब अपने ओरिजिनल स्थिति में स्थित हो जाओ। जो पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा है उस स्वरूप में बाबा कहते स्थित हो जाओ। तो बंधन मुक्त हो गए या होना है। इस बार मधुबन में 2 शब्द छोड़ करके जाना। फॉरेनर्स को विशेष बाबा कह रहे 2 शब्द हमेशा वो बोलते रहते ना, कौन से? समथिंग एंड समटाइम। कभी कभी बाबा ऐसा होता है, कभी कभी मुरली मिस करते हैं, कभी कभी अमृत वेला मिस हो जाती है। समटाइम, समथिंग, कुछ तो हुआ है, कुछ तो बोला है इसने मेरे लिए, समथिंग समथिंग। तो ये 2 शब्द बाबा कहते हैं आपको मधुबन में छोड़ के जाना है। यह पसंद है ना, सभी छोड़ेंगे ना, हिम्मत रखने से मदद मिल जाएगी, क्योंकि यह तो जानते हो 63 जन्म अनेक बंधनों में रहे। एक जन्म स्वतंत्र बनने का है, इसका ही फल अनेक जन्म जीवन मुक्ति प्राप्त करेंगे। तो फाउंडेशन यहाँ डालना है। जब इतना फाउंडेशन पक्का होगा तब तो एक ही जन्म चलेगा। जितना अपने में निश्चय करेंगे उतना ही नशा होगा। जितना निश्चय बाप के ऊपर उतना नशा। अपने में निश्चय, बाप में निश्चय और ड्रामा में निश्चय, तीनों निश्चय में पास होना है। अच्छा, एक एक रत्न की अपनी अपनी विशेषता है। बाप दादा सबकी विशेषता को जानते हैं। अभी आगे चलकर अपनी विशेषता को और कार्य में लगाओ तो विशेषता बढ़ती जाएगी। दुनिया में खर्च करने से धन कम होता है, लेकिन यहाँ जितना यूज करेंगे उतना धन बढ़ता जाता है, हमारी विशेषता बढ़ती जाती है। यहाँ जितना यूज करेंगे, खर्च करेंगे उतना बढ़ेगा। सभी अनुभवी होना। तो इस वर्ष का यही वरदान याद रखना। हम विशेष आत्मा है। कौन सा वरदान याद रखना? हम विशेष आत्मा है और विशेषता को कार्य में लगाकर आगे बढ़ाएंगे। जैसे यहाँ नज़दीक बैठना अच्छा लगता है, वैसे वहाँ भी सदा नज़दीक रहना। मधुबन में आगे कैसे बैठे, नज़दीक बैठे बाबा के सामने, सबको ये दिल होती है। तो बाबा कहते सूक्ष्म रूप में भी आप मेरे साथ रहना। वैसे वहाँ भी सदा नज़दीक रहना। बाप दादा सदा हर एक को इसी श्रेष्ठ नज़र से देखते हैं कि एक एक बच्चा योगी भी है और योग्य भी है। कौन सी नज़र से बाबा देखते हैं? एक एक बच्चा योगी भी है और योग्य भी है। अच्छा, चारों ओर के अनेक कल्प न्यारा और प्यारा मिलन मनाने वाले, सदा प्राप्त हुए वर्षे के खजानों को हर समय कार्य में लगाने वाले, देखने वाले नहीं कितना जमा है कितना जमा है, उसको कार्य में लगाना है। सदा दिल से अति स्नेही और बाप समान बन स्वयं द्वारा बाप का अनुभव कराने वाले, सदा स्मृति स्वरूप सो भक्तों द्वारा समर्थ स्वरूप बनने वाले, सदा अपने प्राप्त भाग्य को बांटने वाले, सदा अपने प्राप्त भाग्य को बांटने वाले अर्थात बढ़ाने वाले, ऐसे मास्टर दाता समर्थ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान है, दूसरों के परिवर्तन की चिंता छोड़ स्वयं का परिवर्तन करने वाले
शुभ चिंतक भव। स्व परिवर्तन करना ही शुभ चिंतक बनना है। यदि स्व को भूल दूसरे के परिवर्तन की चिंता करते हो तो यह भी शुभ चिंतन नहीं। पहले स्व और स्व के साथ सर्व। यदि स्व का परिवर्तन नहीं करते और दूसरों के शुभ चिंतक बनते हो तो सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए स्वयं को कायदे प्रमाण चलाते हुए स्व का परिवर्तन करो, इसी में ही फायदा है। बाहर से कोई फायदा भल दिखाई न भी दे, लेकिन अंदर से हल्कापन और खुशी की अनुभूति होगी। जब हम खुद को परिवर्तन करेंगे, खुद को श्रीमत प्रमाण चलाएंगे, तो बाबा कहते हैं खुद का परिवर्तन ऑटोमेटिक होता जाएगा और खुशी होगी, हल्कापन होगा। आज का स्लोगन है, सेवाओं का सदा उमंग है तो छोटी छोटी बीमारियां मर्ज हो जाती है। सेवाओं का सदा उमंग है। यदि उमंग उत्साह वाली आत्मा है तो बीमारियां भी उसके सामने ठहर नहीं सकती। कुछ ना कुछ वो आत्मा करती रहेगी। वरदान, जो दूसरों के परिवर्तन की चिंता को छोड़ते हैं और स्वयं का परिवर्तन करते हैं, ऐसे शुभ चिंतक आत्माओं को, भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे, हैप्पी संडे।